नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 24 फरवरी 2022 के लिए। ये आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, हमारी इकोनॉमिक इंसाइट्स और हमारी बाज़ारों के बारे में क्या सोच है वो जानना है, तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है, उसके थ्रू आप खाता खुलवा सकते हैं। और फंड ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप करना है 9871066337 पर, और यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा और वहाँ आपको ये सब जानकारी दी जाएगी। अब आज जो है बाज़ारों ने एक बहुत बड़ी मूव दी, जैसा कि एंटिसिपेटेड था कि ये ट्रायंगल जो है ये जिस डायरेक्शन में टूटेगा वहाँ पे एक बड़ी मूव आएगी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और सारे विश्व के बाजार कुछ 3.5-4% गिरे हैं। और अभी हम अगर देखें तो S&P 500 भी जो है वो भी गैप डाउन किया और नीचे से थोड़ी बहुत बाइंग आई है। अब फिलहाल जो भी ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो एंड गेम समझ में आ रही है वो ये है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है सरेंडर कर दे और फिर रशिया जो है अपने हिसाब की रेजीम, अपना प्रेसिडेंट वहाँ पे रखे और जो कि डिक्लेयर करे कि वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस तरह से जैसा अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ किया था, वैसा ही कुछ रशिया यूक्रेन के साथ करना चाहता है। और ये बहुत क्लियर है कि बाकी जो पश्चिमी ताकतें हैं वो इस सिनारियो में जो है रशिया को रोक नहीं पाएंगी, सिर्फ छोटे मोटे सैंक्शन लगा पाएंगी। तो रशिया को प्रीटी मच फ्री हैंड है और आज रात या कल सुबह तक यूक्रेन का सरेंडर हो जाना चाहिए। तो ये एक इवेंट एक बारी समाप्त हो जाता है तो मेरे हिसाब से एक इंटरमीडिएट लो बनने की अच्छी उम्मीद हो सकती है और जहां से बाजार रैली कर सकते हैं। ऑलरेडी हम जो है SGX पे देखें तो कुछ 16,080 16,050 के आसपास हैं, तो काफ़ी सपोर्ट के पास हम आ गए हैं। तो यहाँ से जो है एक तो इवेंट ठंडा होना शुरू हो जाए और प्लस आप सपोर्ट पे आ गए हैं सारे विश्व बाज़ारों में भी और हिंदुस्तानी बाज़ारों में भी। तो ऐसा लगता है कि 1-2 दिन की और मंदी के बाद बाज़ार जो है वापस ऊपर का रुख पकड़ सकते हैं और एक तरह से एक और करेक्टिव मूव जो कि 18,300 से शुरू हुई और फाइनली वो कल्मिनेट हो गई कुछ 16,000 16,200 के आसपास और फिर वहाँ से वापस एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी हम देखें, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड देखने को मिली। एक ही दिन में मोटा मोटा आप 37,000 से 35,000 तक आ गए हैं। तो यहाँ पे भी अब अगला सपोर्ट जो है वो 34,500 का है। तो यहाँ भी हमें लगता है कि 1-2 दिन की और मंदी के बाद वापस स्टेबिलिटी आनी चाहिए और यहाँ पे भी हम वापस रैली देखेंगे। अब ये देखने की बात है कि ये सब कुछ जो है इतनी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन क्यों हुआ। मेरे हिसाब से कुछ हिस्सा इसमें ये रशियन इन्वेजन का है, लेकिन कुछ बाज़ारों ने प्राइस इन किया है जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स वगैरह और फेड की जो कंसर्न्स सारी दुनिया में
इस वक्त चली हुई हैं, तो ये सिर्फ एक बहुत सिंपल मुद्दा नहीं है, लेकिन एक दिन में बाज़ारों में उतना मूव कर लिया जितना वो अक्सर 1 महीने में करती हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से पॉज़िटिव एक व्यू लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ार काफ़ी लाइट हो गए होंगे इस डिक्लाइन के बाद, और मेरे हिसाब से एक इंटरमीडिएट डिक्लाइन के बाद एक इंटरमीडिएट बॉटम अगर बनता है, तो वहाँ से आपको 5 से 7% की अपसाइड रैली भी मिलेगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बाज़ारों में रैलीज़ भी उतनी ही शार्प आ रही हैं जितने शार्प डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये इवेंट 1-2 दिन से ज़्यादा का मुझे फ़िलहाल नहीं लगता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है आज फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से कहते आ रहे हैं कि बाज़ारों में एक नेगेटिविटी है, एक वीकनेस है, और उसकी वजह से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ से हम पॉज़िटिव हैं और कुछ कॉल पोज़ीशंस लेना वर्थव्हाइल हो सकता है, तो उसको कंसिडर करें, अपना रिस्क पैरामीटर्स देखें क्या है, और फाइनली जैसे ही ये पैनिक बाज़ारों से निकलेगा, तो किसी तरह की हम अपसाइड की उम्मीद यहाँ से करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा के सौजन्य से आ रही है। उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा जाए। गुड नाइट, एंड अपने स्टॉप्स मेंटेन करिए।